Okay, so ladies and gentlemen, the topic which we are covering today is the access networks. The topic which we want to cover today is the access networks. And what is the access network? What is the access network? Let me explain. जहां समझ ना आए, please interrupt me. Ladies and gentlemen, as you know that you have small networks or maybe the enterprise networks. You have the small networks as well as the enterprise networks. Agreed on this or not? अगर agreement नहीं है तो कह दें जी agreement नहीं है. I will make it further. I will further explain. And whether it is a small network like your home network, or maybe some business, small business or small office, so that represent your this one, while your big enterprise, big networks like your UT, for example, or Peshawar University, for example, or other such institutions, for example, they represent the enterprise networks. Now, definitely they need the internet connectivity. G, what they need? Internet connectivity. Connectivity. So we need to connect these. For the internet connectivity, we need to connect them to the ISP. So the network which connects these small or large organizations with the ISP is called the access network. What we call them? Access network. And today's topic is definitely these access network will be different for the small network, for small organization, and these access network will be different for the enterprises. Definitely. मिसाल के तौर पे लीज लाइन कोई भी स्मॉल ऑफिस नहीं बर्दाश्त कर सकता बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव. जैसे देखिए ना, आप यूनिवर्सिटी आते हैं और आगे आ जाए, जगह खाली है. आपको भी अगर जगह यहाँ मिल रही है तो आगे आ जाए, ताकि मुझे थोड़ा कम लाउडनेस में जाना होगा फिर. ओके, तो हम बातें कर रहे थे. बैठ जाए, जगह आगे जगह खाली है. जब मेरी आवाज आप तक ना पहुंच रही है तो मुझे बताएं. आई विल एडजस्ट माई सेल्फ. ओके, तो लीज लाइन का मतलब ये है कि दिस लाइन इज जस्ट यूर्स, वेदर यू आर यूजिंग इट और नॉट यूजिंग इट, इट इज जस्ट यूर्स. यू आर नॉट शेयरिंग इट विद एनीबडी एल्स. तो इसका मतलब है कि आपने अपनी गाड़ी खरीद ली है. इन अदर वर्ड्स, जब आप अपनी गाड़ी खरीदते हैं तो इट इज कॉस्टियर, लेकिन जब आप BRT यूज करते हैं इट इज शेयर्ड, इट इज चीपर. तो यहां पर भी हम देखेंगे कि सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज विल बी, एक्सेस टेक्नोलॉजीज विल बी फॉर द इंटरप्राइज ओनली, एंड सम ऑफ देम विल बी ओनली फॉर द small networks. So ladies and gentlemen, I start with the, sorry gentlemen, too late. I start with the, इसको बंद ही कर दो ताकि बस ये मसला खत्म हो जाए. अंदर से बंद कर. So for the small networks, the first what is started is by using the modem. क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इंटरनेट लेना है. अगर हमें इंटरनेट लेना है, थैंक यू आसिफ, अगर हमें इंटरनेट लेना है तो दो तरीके हो सकते थे. एक तरीका कि हम एक नया नेटवर्क डालते और कंपनी XYZ आके उसमें इन्वेस्टमेंट करती और यूजर जो है वो ABC यूजर उस सर्विस से फायदा उठाते. एक तरीका ये होता है.
लेकिन इसमें मसला ये आता है कि क्या ऐसी कोई कंपनी आएगी जो हर गली मोहल्ले तक पहुंचेगी, क्योंकि इंटरनेट तो हर एक को देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इवन इट इज कंसिडर्ड एज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो फॉर दिस इंपॉर्टेंट ये था कि कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाए ताकि ये थोड़ा सा प्राइस वाइज अच्छी प्राइस में आ जाए। अगर आप एक नया बनाते तो डेफिनेटली, जैसे आप बीआरटी के लिए आपने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, यू हैव टू स्पेंड बिलियंस। वो तो सिर्फ एक शहर में है। देन यू हैव टू कवर द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड। You can expect then it will not the billion rupees, it will the billion dollars. तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या सोल्यूशन आया? हमने कहा कि जनाब हमारे पास ऑलरेडी टेलीकॉम नेटवर्क्स मौजूद हैं। टेलीकॉम नेटवर्क्स में हमारे पास जगह जगह पे टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन कनेक्शंस मौजूद हैं, लाइक दिस, एंड दीज आर कनेक्टेड through a network, a telecom network, which is somewhat aerial and the remaining underground. Somewhat aerial and the remaining underground. It is only aerial till this point. It is using this hard cable as an aerial cable. And जब ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जिसको डीपी कहते हैं वहां तक जाता है थ्रू दिस, और आगे फिर एक अंडरग्राउंड केबल अप टू द टेलीफोन एक्सचेंज पहुंचती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं यूटी में हूं मिसाल के तौर पे, या ये वायर जो हमें यहाँ पे एक वक्त में इंटरनेट इन्होंने लगाया था थ्रू दिस नेटवर्क, तो इसका सोर्स यानी कि सेंट्रल ऑफिस जहां से ये आ रहा है वो कौन सी जगह है? अभी ये जो कनेक्शन था ये आपकी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क नहीं है, ये पीटीसीएल का। इसके ऊपर अगर आप देखें भी तो यू विल फाइंड हियर रिटन पीटीसीएल। तो ये जब कामयाब जवान प्रोग्राम था उस वक्त ये लिया गया था एज एन एडिशनल नेटवर्क कह लो उन स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इसको इंटरनेट, इस बॉक्स को इंटरनेट कहां से आ रहा था? पीटीसीएल से। पीटीसीएल के किस ऑफिस से? कहां है? पिशावर। पिशावर तो ये भी है। चीफ के अपोजिट जो है, चीफ के अपोजिट जो एक बिल्डिंग है वहां से अंडरग्राउंड यहां तक पहुंचा और फिर एरियल केबल के जरिए इस बिल्डिंग या इस लैब तक लाया गया। एग्रीड? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फिर यहां पे ये ड्रॉ कर सकता हूं कि यहां पे थ्रू ए केबल, थ्रू ए कॉपर केबल, थ्रू ए कॉपर केबल, थ्रू अ कॉपर केबल, मे आई गिव ए डिफरेंट कलर ताकि केबल इज सेम, लेकिन जस्ट टू शो दैट इट इज डेडिकेटेड, दैट इज ए, एंड हियर इज योर सेंट्रल ऑफिस, जो कि अभी हमें नूर हक ने बताया कि वो इन दिस केस ऑपोजिट टू द चीफ बर्गर है। क्लियर हो गया यहां तक जी? ओके। अब हमें ये नेटवर्क जो विरसे में मिला, इन अदर वर्ड, जिसको हम कहते हैं PSTN, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जिसको हम पॉट्स भी कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने क्या किया कि इसके बैकएंड पे हमने इस यहां पे जो वॉइस के लिए इक्विपमेंट था, यहाँ पे वॉइस के लिए इक्विपमेंट था और यहां से वॉइस ही आती थी। हमने क्या किया? हमने यहाँ पे कुछ एडिशनल हार्डवेयर लगा दिया जो कि ISP के लिए जरूरी है। इन्हीं राउटर्स लगा लिए, फायरवॉल्स लगा लिए, DNS लगा लिए, यानी पूरा एक सेटअप लगा दिया। तो अब ये इसके साथ या तो हम हर एक यहां से एक केबल यहां पहुंचाते, जो कि मैंने कहा
क्योंकि मैं बीपीसी क्लास में भी ये बता रहा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ काफी सालों का है। तो अगर आपको मैं कभी टेलीफोन, किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज देकर चला जाऊं, मिसाल के तौर पे यही जो आपको अभी हमने कहा, अपोजिट टू द चीफ बर्गर, तो आप समझेंगे कि बहुत ज्यादा खर्चा यहाँ पे हुआ हुआ है। क्योंकि वहां की इन्वायरमेंट को देख के कि जनाब यहाँ तो 24 आवर्स एयर कंडीशन चलते हैं एंड 365 डेज चलते हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी सर्दी है, दिसंबर है, जनवरी है, बंद कर दो। अगर बंद किए तो टेलीफोन एक्सचेंज घंटा भी नहीं चलेगी, क्योंकि इतनी हीट खुद जनरेट करती है इक्विपमेंट कि वो हॉल चंद मिनटों में, चंद मिनटों में ओवर हीटेड में चला जाएगा और इक्विपमेंट बैठ जाएगा। इसके अलावा वहां पे बिजली के लिए वापडा जैसे मुल्क में, जहां वापडा की वो है, आप 1 मिनट की बिजली नहीं ले सकते। तो जो ही बिजली जाती है तो एक बैकअप, डुअल बैकअप सिस्टम पड़ा हुआ है। पहला बैकअप सिस्टम बैटरीज के जरिए है, और वो आपको फीड, आपके इक्विपमेंट को उसी वक्त फीड करना शुरू कर देता है, 1 सेकंड का भी इंटरप्शन नहीं आता। और साथ ही आपके पास जनरेटर, हाई पावर जनरेटर मौजूद होते हैं, वो खुद ही बाज़ औक़ात ऑन हो जाते हैं, या उनके लिए बाज केसेस में जहां पे वापडा बहुत ज्यादा टक टक करता है तो फिर जनरेटर ऑन ऑफ होता रहता है उसके मुताबिक। तो उस चीज से बचने के लिए बाज़ औक़ात उसको ह्यूमन के ऊपर डाल दिया जाता है कि भाई बैकअप कितना है, अगर घंटा भी जनरेटर में लगे तो काम चलेगा। तो वो तो 5 मिनट में जाके जनरेटर ऑन कर देगा मैनुअली, तो जनरेटर ऑन हो जाता है, फिर 10 घंटे भी बिजी ना हो जनरेटर उसको उठा ही रखेगा। इसी तरह वहां पे आप इवन अपने इन जूतों के साथ भी अंदर नहीं जाएंगे, जूते बाहर उतारोगे, क्योंकि वो डस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहता है, वो ह्यूमिडिटी वाइज भी एक आइडियल इन्वायरमेंट चाहता है। तो आप शायद वो देख के कहेंगे यहाँ तो बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन अगर आसिफ आप उनसे पूछें खर्चा कहाँ ज्यादा हुआ है, वो कहेंगे जमीन के अंदर जो हमारा फाइबर और कॉपर पड़ा हुआ है ये बिलियंस का है, ये जो है ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा एक्सेस नेटवर्क डला हुआ है, दैट कॉस्ट ए लॉट। तो इसलिए इस आईएसपी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो एक अलग नेटवर्क डाले। तो उसने क्या कोशिश की कि जी मैं इस नेटवर्क से मिल जाता हूं और आगे ये नेटवर्क मौजूद है, इट्स नाइस। अब उसके लिए क्या जरूरी था? मसला ये आया जेंटलमैन कि आपके पास यहां पे वॉइस है, और आसिफ को पता है कि वॉइस जो है वो तो एनालॉग होती है, रिकॉर्डिंग ना हो रही थी तो मैं कह देता कि आसिफ आपको तो पता ना कि डिजिटल है, और आसिफ फिर भी मुझे कहता हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए आप रिकॉर्डिंग का वो क्लिप भी निकाल के चलाते, हमारे टीचरों को तो ये भी नहीं पता। तो एनी हाउ हमने कहा कि ये एनालॉग है, इसका मतलब है कि यहाँ जो सर्किट या इक्विपमेंट लगा हुआ है, दैट एक्सपेक्ट दैट द एनालॉग सिग्नल विल बी रिसीव्ड। ओके, मगर आपके घर पे आपने यहाँ पे अपना कंप्यूटर साथ लगा लिया, आप इसको चलाना चाह रहे हैं, ये कंप्यूटर लगा दिया। अब आपको पता है कि ये साथ तो डिजिटल है, लेकिन हमारी टेलीफोन एक्सचेंज का ये यूनिट डिजिटल को नहीं समझता, वो एनालॉग एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अब जेंटलमैन मसला ये आता है कि दो तरीके हैं, या तो आप में जो एथलीट है उसको ये जॉब दी जाए कि जी भाग के जाओ वहां तक, चीफ बर्गर के अपोजिट टेलीफोन एक्सचेंज तक, सेंट्रल ऑफिस तक, और वहां पे एक रिक्वेस्ट करो कि जी अब हम कॉल करने लगे हैं, हमारा इक्विपमेंट चेंज कर दो। और फिर जब जू ही आप वापस आए, हम क्या हमने कॉल कर लिया, अब जाओ उनको को हम नेट लगाना चाहते हैं, तो हम नेट लगाने वहां एथलीट साहब पहुंच जाए। फिर तो इसका मतलब है कि अगर वो एक्सचेंज लेट करो 50,000 लोगों को सर्व कर रही है, तो 50,000 लोग वहां की क्यू में खड़े होंगे कि जी आप इसको वॉइस करो और इसको टेलीफोन करो, वॉइस करो डिजिटल, डिजिटल करो, एनालॉग करो, डिजिटल करो, ताकि हम कभी कहेंगे हम वॉइस करते हैं, हेलो करते हैं, कभी हम डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो बट यू नो दैट इज नॉट समथिंग गुड सोल्यूशन, इम्पॉसिबल, नॉट गुड तो बात ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमने क्या किया,
मैं लाना चाहता था साथ, लेकिन आज इमरान बताया गया कि छुट्टी पे है। मैं कल की क्लास में कोशिश करूंगा कि आपके लिए लाऊं। हमने क्या किया, इस कंप्यूटर के साथ एक डिवाइस लगा दिया जिसका नाम है मॉडेम। ये मॉडेम इस कंप्यूटर के अंदर भी लग सकता है, इन इस पीसीआई स्लॉट, और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ एक्सटर्नल शो कर दिया, जिसका काम ये है कि यहां से वो डिजिटल लेगा, लेकिन यहां पे वो एनालॉग देगा। और इस तार को हमने इसी एग्जिस्टिंग तार के साथ जोड़ दिया। अब अगर यहां से डेटा डिजिटल है, एनालॉग होकर आएगा, तो यहां पे एनालॉग एक्सपेक्टेड है, नो मसला। हाँ, यहाँ पे आसान है। आईएसपी को डिजिटल देना है, तो अगर डेटा है तो यहाँ पे हम उसको ए टू डी कन्वर्टर के जरिए डिजिटल में कन्वर्ट करके आईएसपी को दे देंगे, क्योंकि आईएसपी में राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, वो नहीं समझते एनालॉग को। हमारे लिए मसला नहीं है। इसी तरह आईएसपी से जब आएगा तो एनालॉग से आएगा तो डिजिटल, हम उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके यहाँ पे देंगे। मॉडेम पे एनालॉग पहुंचेगा, वो उसको डिजिटल करेगा, कंप्यूटर साहब को डिजिटल मिल गया, तो हमारा मसला रिजॉल्व हो गया। तो हम वो जनरेशन है जिनको आप कहते हैं कि जी कौन सी जनरेशन का मसला है, जनरेशन गैप का मसला है। तो इस जनरेशन गैप वाली जो जनरेशन है, इसने सारी चीजें इस्तेमाल की हैं जो कि आप लोगों ने नहीं की हुई। तो इस जनरेशन गैप वाली जनरेशन ने देखा कि ये मेथड में कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं? नंबर वन इश्यू तो ये है, जो कि आप मुझे बता सकते हैं। फर्स्ट इशू ये बनता है कि जब ये यहां पे आप हेलो कर रहे होगे, क्योंकि तो एक ही वायर है, एक ही चैनल है, तो जब आप हेलो कर रहे होगे तो डेटा नहीं चलेगा, और जब डेटा चला रहे होगे तो हेलो नहीं चलेगा। एक डिसएडवांटेज। और स्पेशली आपका जो कंप्यूटर है, ये तो माशाल्लाह घंटों पे चलता है। अभी तो आप 24 आवर चलाते हो, लेकिन उस वक्त घंटों लोग चलाते थे। तो घंटों आपकी फोन बिजी, और आपको जो भी बाहर से कॉल करता था आपको कहता था जी आपका फोन तो हमेशा बिजी रहता है। आप घर आके लड़ाई करते थे कि भाई फोन क्यों बिजी होता है, कहते हैं हमने तो कभी कॉल की ही नहीं है। तो कहता क्या, वो तो नेट लगाया हुआ था, ईमेल कर रहे थे, कोई डाउनलोडिंग कर रहे थे। तो एक डिसएडवांटेज इसका। और लाजमी तौर पे ना लोग खुश, क्योंकि लोगों को ये कि हमारा फोन बिजी हो गया, और कंपनी को ये कि उनको एक कॉल के पैसे मिलते थे और 2 घंटे उनका वो कनेक्शन बिजी होता था। यानी वो फैसिलिटी तो दे रहे होते थे, लेकिन चार्जेस सिर्फ एक कॉल के मिलते थे, विच वॉज नथिंग। क्लियर है मेरी बात? दूसरा डिसएडवांटेज ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्पीड बड़ी स्लो थी। although कि दिस दी पुराना मॉडेम, इनिशियल मॉडेम जो था, वो डेट वाज 14.4 किलो बिट्स पर सेकेंड। देन केम 28.8 किलो बिट पर सेकेंड, और जो लेटेस्ट आया उस वक्त वो था 56 किलोबिट पर सेकेंड, 56 kilobit per second. Or depending upon this distance and the characteristic of this medium, by characteristic means whether it is noisy or less noisy, definitely you will be getting something around 5 to 10 kilobit per second, sometime less than that as well. तो इन दो वजूहात की वजह से उस वक्त लोग इनिशियल था इस्तेमाल तो करते थे, हम भी करते थे, लेकिन मसला था जो कि आपके सामने रख दिया कि स्पीड भी कम थी, और लाइन भी को भी वो लंबे टाइम के लिए बिजी करता था, जिससे कंपनी खुश नहीं थी, लोग भी खुश नहीं थे कि हमारे फोन हमेशा बिजी रहते हैं। फिर कुछ लोगों का ये सोल्यूशन आया कि जी 2 लाइनें लो, एक पे इंटरनेट रखो और एक पे टेलीफोन लगाओ। ठीक, मर्जी, लेकिन कम से कम हर बंदा ये नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, कि वी वेंट फॉर अनदर सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट किया, सेकंड सोल्यूशन which is called the DSL. DSL क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जी। तो दिस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
again is divided into two. One is called ADSL and other is called DSDSL. This A asymmetric. This A stands for asymmetric, while your S stands for symmetric. Clear? अब अगर मैं पूछूं कि फातिमा, अब मर्जी है जो फातिमा भी जवाब दे दे, हमें कोई वो नहीं, इतराज नहीं है, जो भी है देना चाहे, क्या मतलब है एसिमेट्रिक का? एक फातिमा दूसरे को कह रही चलो जल्दी करो, सुना नहीं है, जवाब देना है। चलिए जी, रजा दे दे। डाउनलोड अपलोड बराबर नहीं होता, सिंपल आंसर। यानी कि अगर अभी भी मैं आपको ऑर्डिनरी यूजर का बताऊं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप और कोई साइट भी चला दूं, चलें इसको ही चला देते हैं और साथ ही इसके वॉइस को बंद कर देते हैं और मैं यहाँ पे आ जाता हूं, तो यू विल फाइंड टू लाइन्स हियर, वन इज डॉटेड एंड अदर वन इज सॉलिड, and the dotted one is quite less as compared to the solid one, because the solid one is representing the download and this dotted line represent the upload. So even आज के दौर में भी we can see that the upload is too big as compared to the download. Can you see it? Agree? So our behavior, the normal behavior of a ordinary user एक्सपेक्ट करता है कि दिस इज समथिंग नॉट अ बैड सोल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक, सॉरी एसिमेट्रिक। तो देन हम देखेंगे कि हमें ये सूट नहीं करता। क्यों नहीं करता अभी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले एडीएसएल को क्लियर कर दूं तो फिर आगे जाता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमने अभी एक ने क्वेश्चन किया लास्ट क्लास में कि जी अभी भी अगर मैं ये आपको दिखा रहा हूं तो ट्रैफिक तो आ और जा रही है, मैं तो कुछ भी नहीं भेज रहा, मैं तो कुछ भी नहीं भेज रहा, ट्रैफिक तो आ जा रही है, तो क्या ये ग्राफ झूठ बोल रहा है? जी दानियाल, सच बोल रहा है? तो फिर ट्रैफिक का तो कम हो गई है, इसमें कोई शक नहीं कि पहले जो पीक्स थी जो यहां तक जा रही थ्रूपुट की पीक्स, अब वो पीक्स कम हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ है। एंड द आंसर इज यस, कुछ ना कुछ ट्रैफिक इस वक्त भी मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी लोग जो हैं वो रोजे से हैं और रोजा कहता है काम मत करो, इसलिए वो सुबह के टाइम पे सोए होते हैं, तो यूनिवर्सिटी रोड पे जब आओ तो रोड खाली होते हैं, लेकिन साइडों में मैं देखता हूँ पुलिस वाले खड़े होते हैं। इसका मतलब है रोड तो खाली है लेकिन कंट्रोल के लोग तो मौजूद हैं, तो यहाँ भी कंट्रोल की इंफॉर्मेशन तो चल रही है। और ये मैंने उस स्टूडेंट को दिखाने के लिए किया कि अब मैं किसी से भी, आपको लग रहा है कि मैं कोई कुछ भी नहीं भेज रहा, फिर भी मेरे इतने कनेक्शंस, ये सारे कनेक्शन जो आपको, सॉरी, ये सारे कनेक्शन जो आपको नजर आ रहे हैं ये कनेक्शंस हैं, क्योंकि मेरा एड्रेस इस वक्त ये है, तो मैं किसी ना किसी से बात कर रहा हूं। तो ये मत समझो कि जब आप कुछ नहीं भेज रहे या कर रहे उस वक्त भी आपके कई कनेक्शंस मौजूद हैं। क्लियर मेरी बात हो गई? ओके, अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे वापस, और मेरा टॉपिक जो है वो है कि एडीएसएल एक्सप्लेन करूं। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, यू नीड ए डीएसएल रूटर और मोडेम। I will call it a DSL router, not the modem. And it requires a box, small box like this. Although कल आपको बता दूंगा, अभी मैंने कोशिश की कि मुझे उधर से मेरे ऑफिस से मिल जाए, मुझे नहीं मिला। मॉडेम भी मैं आपको जो अभी मैंने पढ़ाया वो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन वो अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन जो अलमारियां उनको लॉक किया गया हुआ है, तो कल इमरान से खुलवा के अगर वो आता है तो
वो भी आपको कल की क्लास आप लोगों की तो नहीं है, लेकिन जिनकी है उनको दिखा दूंगा। तो दिस इज द बॉक्स विच इज रिक्वायर्ड, एंड दिस इज द, ऑल्दो दिस इज द रोजेट, लेकिन in case of the DSL it will be called as the splitter. It will be called as the splitter. अब स्प्लिटर का क्या काम है कि स्प्लिटर आपकी इनपुट एक होता है लेकिन आउटपुट दो होते हैं. वन गोज टू द टेलीफोन सेट एंड द अदर वन गोज टू द दिस राउटर, दिस राउटर. और अगर इस राउटर में बिल्ट इन एंटेनास नहीं है, यानी कि एक्सेस नहीं है, एक्सेस पॉइंट नहीं है, तो हम इसके आगे एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं. आजकल वालों में जरूरत नहीं है, लेकिन जो इनिशियल आते थे वो सिर्फ एक्सेस रूट, ये जो डीएसएल राउटर होता था ये वायरलेस के बगैर होता था, तो हम इसके आगे क्या लगा देते थे, एक्सेस पॉइंट, और बस हमारे घर में इंटरनेट लोग हर एक को मिलता था वायरलेसली. और अगर आप वायरलेसली लेना चाहते तो आपको नजर आ रहा है, कि यहाँ पे 4 पोर्ट्स हैं, तो आप कहीं भी अपना कंप्यूटर लगा लें तो आपके 4 कंप्यूटर्स काम में आ जाएंगे. क्लियर है मेरी बात? ओके. अब इस स्प्लिटर का और इस मॉडेम का काम क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वापस अपनी डॉक्यूमेंट पे जाना चाहूंगा. होता यह है कि जी, कि आपकी टेलीफोन एक्सचेंज में एक तरफ से आपको डेटा मिल रहा है फ्रॉम आईएसपी, और दूसरी तरफ आपको आपकी सर्किट स्विच से, यानी कि स्विच से वॉइस मिल रही है. आपने इसके लिए, आपको पता है कि ह्यूमन वॉइस को आप 4K पे रोक देते हो, यानी कि यहाँ पे 4K का डेटा है. 4 नहीं होगा तो चलो 10 होगा, लेकिन 4K. अब इस 4K के डेटा को आप जगह दे देते हैं अप टू अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा, और इस 1 मेगा के ऊपर का जो जगह है वो आप इस डेटा के हवाले कर देते हैं. तो यू हैव 2 चैनल्स, चैनल नंबर 1 एंड चैनल नंबर 2. You multiplex these 2 channels. You multiplex these 2 channels by using the DSLAM, which stand for Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Now here you have now 2 channels, channel 1 as well as channel 2. These 2 channels reach to your home and you terminate them on your splitter, where you have a single input and 2 outputs. One will be going to your phone. The lower part of this, which is channel 2, will go to the channel 2 in this example, will go to the phone, while channel number 1 will go to your DSL router. And this DSL router depends whether you connect the computer directly with it is Ethernet ports. These ports are called the Ethernet ports. Or you may use the built-in access point, or you can install a cable which can connect this Ethernet line with the access point. कुछ बात समझ आ गई? Is it clear? So यही चीज लेडीज एंड जेंटलमैन आपको इस डायग्राम में बताएगी कि on one end you have a ISP, at other end you have the telephone network. Telephone network is giving you the voice, while the ISP is giving you the data. You give both to the DSLAM, where it is multiplexed, and it goes to your home through a single cable. Now you have a splitter which split them, and the voice part goes to the telephone while the data part goes to the DSL modem, which converted into digital, and digital data is given to the
योर कंप्यूटर और योर एक्सेस पॉइंट वट एवर इट इज। कुछ बात समझ आ रही? तो हमने कहा कि जी, और फायदा क्या सबसे बड़ा, जैसे कि मॉडेम में एग्जिस्टिंग आपने इस्तेमाल किया, आपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क इस्तेमाल किया, यहां भी खूबसूरती ये है कि योर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन इज यूज्ड, डेटा एंड वॉइस बोथ, and as compared to few kilobit per second, it was giving you for your downstream less than 24 kilobit per megabit per second। तो वहां पे तो 24 किलो भी नहीं मिलता था, यहाँ 24 मेगा के आसपास डाउनलोड मिल रहा है। अल्दो प्रैक्टिकली 24 नहीं मिलता था, लेकिन अराउंड 24 का आप कह सकते हैं कि आपको मिल रहा था, जबकि आपको अपस्ट्रीम मिल रहा था टू अराउंड 2 मेगाबिट पर सेकेंड। तो ये उसके मुकाबले में मच बेटर था, क्योंकि दो उसकी खामियां थी, दोनों खामियां इसने पूरी कर दी कि एज कंपेयर टू दी फ्यू किलो इट वाज गिविंग यू मेगास, एज कंपेयर टू द किलोस इट वाज गिविंग यू दी megas, so you know thousands time increase। एंड नंबर टू वाज दी कि वहां पे अगर आपने एक इस्तेमाल किया तो दूसरा भी बिजी, यहाँ पे दोनों के अलग अलग चैनल्स हैं, इसलिए आप हेलो करो हेलो होगा, आप डेटा करो डेटा होगा। इसलिए आप जब डीएसएल मॉडेम लगा देते थे तो आपको ये डर नहीं होता था कि फोन को बंद करो। यू गॉट द आंसर एवरीवन, सेटिस्फाइड? देन कम्स दी, अब इसके किसको भी देखते हैं कि यहाँ क्या मसला है। यहां पे मसला ये आया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों की, यानी ऑर्डिनरी यूजर की यूजेज हैबिट जो है वो बदल गई। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब आप लोगों को पढ़ाना था ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो यूनिवर्सिटी ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि जी आप इनकी ऑनलाइन क्लासेस लें, और ऑनलाइन भी ऑनलाइन रियल टाइम। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, आपको नजर आ रहा है, ये अगर मैं चाहूं तो आई कैन ओनली शेयर द लिंक with the people who are outside and they can listen to it, so it will be very similar to the one which is physical with you। it is live। तो हमें कहा गया लाइव लो, हमने कहा ठीक है। तो एक तो मसला ये कि अब मेरा डाउनलोड का जो मोर डाउनलोड का बिहेवियर था वो मोर अपलोड के बिहेवियर में बदल गया। आई हैव टू अपलोड ए लॉट, तो अब फॉर गुड क्वालिटी मेरा अपलोड ज्यादा होना चाहिए था। एक इशू ये आया। दूसरा इशू आया कि साथ कहा गया कि इनको रिकॉर्डेड वीडियोस भी देनी है, तो उसके लिए हमें उसको गूगल के ऊपर, क्लासरूम के ऊपर फॉर एग्जांपल सेव करना होता था, या यूट्यूब पे सेव करो और वो लिंक जो है वो स्टूडेंट, तो ये भी तो सेव करो, सेव का मतलब अपलोड करो, इसके मतलब अपलोडिंग बड़ी ज्यादा जरूरत पड़ गई थी। तो उस वजह से हमें ये वाला नेचर, ये जो लिमिट्स हैं स्पीड की, ये कुछ ज्यादा फेवर नहीं कर रही थी। फिर क्या सोल्यूशन था? सोल्यूशन ये था लेडीज एंड जेंटलमैन, सोल्यूशन ये था कि हम, although कि हमारे मुल्क में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कि हम केबल नेटवर्क वालों से अपना ताल्लुक बनाते, या वो हमें उस वक्त फैसिलिटेट करते, और वो कहते कि जी हम सिर्फ टीवी नहीं देते, अगर वो चाहते हैं तो वो ट्रिपलेट भी दे सकते हैं, वो ट्रिपलेट सर्विस भी दे सकते हैं। क्या मतलब है बच्चे ट्रिपलेट सर्विस का? नाम बताएं। गुलमान। तो गुलमान के आखिर में मलिया, क्या मतलब है ट्रिपलेट सर्विस का? कौन सी 3 सर्विसेज? ऑडियो, वीडियो, ओके। 3 जो हैं, डेटा, उसमें चाहे ऑडियो भेजो, वीडियो भेजो, डेटा कहोगे, डेटा, टीवी एंड हेलो वॉइस। तो दे दो लाजमी तौर पे। और फायदा क्या है? एग्जिस्टिंग नेटवर्क उनके पास भी है, उनको नया नेटवर्क डालने की जरूरत नहीं है, कोएक्सियल केबल उनकी बिछी हुई है, हर गली के तक, हर घर तक गई हुई है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज को
इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर 100 चैनल्स टीवी के दे सकते हैं या 50 चैनल टीवी के दे सकते हैं एक ही केबल पे, तो उसके साथ एक और मल्टीप्लेक्स करके डेटा का चैनल नहीं दे सकते? दे सकते हैं। सिर्फ उनको करना क्या पड़ता कि अपने अभी वो तमाम अपने तमाम जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं वो सैटेलाइट से जियो को लेते हैं, एयर वाई को लेते हैं, समा को लेते हैं, दुनिया को लेते हैं, पीटीवी को लेते हैं, और उसको मल्टीप्लेक्स करते हैं अपने सेंट्रल ऑफिस में, जिसको कहते हैं केबल हेड एंड। क्या कहते हैं? केबल हेड एंड। तो केबल हेड एंड से वो उनको कंबाइन करते हैं और आपके घरों की तरफ गिरा देते हैं थ्रू ए कोएक्सियल केबल। और आप क्या करते हो? उस कोएक्सियल केबल को कट करते हो, वहां पे एक टी कनेक्टर लगाते हो और अपने घर के अंदर एक कोएक्सियल केबल ले जाके अपने टीवी पे लगा देते हो। आपका टीवी काम करता है यहाँ पे रिसीवर का। आपका टीवी क्या काम करता है? रिसीवर का और डीमल्टीप्लेक्सर का। तो आपके हाथ में रिमोट होता है, कभी आप माशाल्लाह एक पे ले जाते हैं, कभी दूसरे पे ले जाते हैं, कभी तीसरे पे ले जाते हैं, फिर साथ ये भी कहते हैं रिमोट मेरा है, ताकि कोई और ना उसको इस्तेमाल करे। तो आप क्या कर रहे होते हो? डीमल्टीप्लेक्स चैनल्स को उसमें से वो पार्ट सिर्फ ले लेते हो जो तो आपकी चॉइस का है, चाहे वो 10 स्पोर्ट्स है। ठीक है ना जी? तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर इस तरह ये चैनल आ सकते हैं तो एक चैनल आपका डेटा का भी आ सकता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी डीएसएल मॉडेम नहीं, केबल मॉडेम चाहिए होगा। उसी तरह आपको स्प्लिटर चाहिए होगा। तो स्प्लिटर का भी एक इनपुट होगा जहां पे कोएक्सियल केबल टर्मिनेट करेगी और दो आउटपुट्स होंगे। एक आउटपुट जो है वो टीवी को लग जाएगा और दूसरा आउटपुट जो है वो आपके केबल मॉडेम पे लग जाएगा। और केबल मॉडेम जो है वो कनेक्ट कर देगी आपको आगे। अगर आप चाहें तो उसके भी एक्सेस एंटेनास हो सकते हैं, नहीं है तो आगे आप एक्सेस पॉइंट उसी तरह लगाकर इंटरनेट इंजॉय कर सकते हैं। तो फायदा ये था कि ये आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ही इस्तेमाल करता है। ये देखिए सजाद गया है, जो हमारा अटेंडेंट है, अगर है तो उसे बुला लें, खड़ा है तो। शहजाद शहजाद। चलो छोड़ दें, चला गया होगा। हाँ जी, अगर वो चला गया हो तुम पीछे मत जाओ, खाली बस यहाँ से देखो। जा चुके? ओके। तो बात मेरी समझ आ गई कि उसी तरह आप, लेकिन मेन फर्क यहाँ पे क्या है कि वहां पे आपके सेंट्रल ऑफिस से इसको मैं पास कर देता हूं। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां का और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे यानी कि केबल नेटवर्क में आपकी एक ही केबल आती है जो कि शेयर्ड है अमंग ऑल। और वहां पे मैंने जैसे बताया कि अगर लेट करें कि यहाँ पे आप एक ही स्ट्रीट के लोग हैं और यहाँ पे 50 लोग हैं, तो टेलीफोन एक्सचेंज से 50 इस तरह के पेयर्स आपके घर, हर एक एक पेयर आपके घर के करीब आएंगे और फिर एक एक पेयर आपके घर पे यूं पहुंच जाएगा। नजर आ रहा है ना? तो वहां पे यहाँ पे डेडिकेटेड है, यहाँ पे शेयर्ड है। क्लियर? अब इसमें स्पीड को और इंप्रूव करने के लिए एक ये यही मेथड डीएसएल में भी इस्तेमाल किया गया कि एक खास जगह तक टेलीफोन एक्सचेंज से, इन सेंट्रल ऑफिस से एक खास जगह तक आपके घर के बहुत करीब फाइबर पे लाया जाए। किस पे लाया जाए? फाइबर पे लाया जाए। और आपके घर के बहुत करीब यानी कहीं स्ट्रीट के बाहर उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाए
और फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डीएसएल वालों ने ट्विस्टेड पेयर पे और इन केबल नेटवर्क वालों ने कोएक्सियल केबल पे आपके घर की तरफ ड्रॉप कर दिया। मेरी बात समझ आ रही? नहीं आ रही तो बात करें। जी गुलमान, नहीं समझ आ रही ना? आ रही है, एग्जाम में पूछूंगा। जी जेंटलमैन, आ रही है समझ? चलें, अच्छी बात है। तो इस चीज को ओके, इस चीज को कहा गया हाइब्रिड फाइबर कोएक्स। आपको पता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दिया जाता है तो कहते हैं ये हाइब्रिड है। तो यहां पर भी हमने क्या किया, हमने ये भी कर सकते हैं कि हम आईएसपी से फाइबर पे इस सेंट्रल ऑफिस तक आए, मल्टीप्लेक्स ऑफिस तक आए, केबल हेड तक आए, और आगे हम चले जाएं किसके ऊपर, फाइबर पे। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि हम यूं आए कि हम यहां तो हम फाइबर पे ही हैं, इसके सेंट्रल ऑफिस से भी हम फाइबर पे आए और कहीं आपके घर के करीब इस फाइबर को टर्मिनेट कर दें और उसको कहें ये फाइबर नोड है। क्या है? फाइबर नोड। और फाइबर नोड पे हम क्या टास्क कर रहे हैं, हम ऑप्टिकल सिग्नल को, क्योंकि आपको पता है कि फाइबर पे ऑप्टिकल सिग्नल होता है, लाइट सिग्नल होता है, फोटोनिक सिग्नल होता है। दैट फोटोनिक सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू electrical signal, and this electrical signal is sent through the coaxial cable to your street and hundreds of your users। है कोई जिसको समझ नहीं आ रही? मलिया के साथ कौन है? आयशा। आयशा को नहीं समझ आ रही? आयशा तो पूछे ना, आयशा, आयशा किस लिए बैठी हुई है? मतलब जहां से समझ नहीं आ रही और आप नहीं पूछ रहे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ना ही मैंने एग्जाम के दिन स्पेशली अगर मैं आपने कहा कि मुझे ये नहीं आता तो मैं जैसे आपको कहूंगा जी आई आई सॉरी आई कांट हेल्प यू। लेकिन ये छोटा नुकसान है। बड़ा नुकसान ये है कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाएं और वो आपसे कुछ पूछे और आप उसे कहें मुझे नहीं आता, तो वो ये नहीं कहेगा कि जी आपको यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया नहीं है, बल्कि उस दिन, आज 7 तारीख को लास्ट उसमें मैं एक वर्कशॉप दे रहा था जो मैं स्पीकर था। और लैपटॉप निकाली। तो वहां पे आ, अब तो चेयरमैन इलेक्ट्रिकल हैं, लेकिन उससे पहले वो आपको पता है कि आपके डीन भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पढ़ाने वाला काम जो होता है वो तो स्कूल्स में होता है, टीचिंग तो वहां होती है, यहाँ तो लेक्चरिंग होती है। यूनिवर्सिटी में तो लेक्चरिंग होती है, टीचर नहीं होता। टीच में और लेक्चरिंग में फर्क है, जो कि हमारे स्टूडेंट को कभी भी समझ नहीं आता। क्या फर्क है? सेम। गाइड करते हैं तो आप नहीं, आपको गाइड तो किया गया होगा, वो समझता है बंदा इंटरव्यू वाला के भाई गाइड तो किया गया है, आपने उस वक्त उस गाइडेंस को इग्नोर किया है। तो मसला है देन इज विद आयशा। इसलिए आयशा को समझ ना आए, although कि हम यहाँ गाइड करने की बजाय उसी तरह टीचिंग करते हैं ताकि चलो फिर भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट तक पहुंचे। वरना क्या 43 स्लाइड्स हुई हैं और तकरीबन हम मिड टर्म के करीब पहुंच गए हैं, 6 वीक्स हो गए हैं। तो हर वीक में अगर मैं देखूं तो 6-7 स्लाइड से ज्यादा मैं नहीं जा रहा। इसका मतलब गाइडेंस करनी होती तो फिर तो ये 122 स्लाइड्स इन 2 वीक्स। तो फिर भी आयशा ना पूछे तो गलती गलत बात है। अब मुझे आयशा क्वेश्चन कर ले कि क्या क्या चीज समझ नहीं आई, क्योंकि आयशा ने क्या समझ नहीं आ रही।
ये डायग्राम समझ नहीं आया, चलिए ये डायग्राम समझा देते हैं। देखिए हमने पहले कहा कि जो केबल हेडेंट है यानी कि सेंट्रल ऑफिस ऑफ द केबल ऑपरेटर है, उसके पीछे अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक तरफ से तो हमारे टीवी चैनल्स आ रहे हैं, टीवी चैनल्स आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से इंटरनेट आ रहा है थ्रू दी आईएसपी। इसने इन दोनों को कंबाइन किया यानी मल्टीप्लेक्स किया। मल्टीप्लेक्स करके अब चाहता तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी भेज सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक सिग्नल में एटेन्युएशन ज्यादा होती है, इंपेयरमेंट ज्यादा होती है, नॉइज ज्यादा होता है, इसलिए ये दूर तक नहीं जा सकता बगैर एम्पलीफिकेशन के, बगैर रीजनरेशन के। तो उसका हल क्या हमने निकाला? हमने कहा हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो है वो तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है बगैर एम्पलीफिकेशन के, बगैर रीजनरेशन के, क्योंकि वहां पे एटेन्युएशन बहुत कम है, वहां पे इंपेयरमेंट नॉइज बहुत कम है। इस वजह से हमने इस केबल हेडेंट से यानी सेंट्रल ऑफिस से हम फाइबर के ऊपर आपके घर के कहीं करीब पहुंच गए। हॉस्टलाइड हो या डिस्कॉलर हो, हॉस्टलाइड हो कहाँ, डिस्कॉलर कहाँ की, अगर घर कहाँ पे है? कोहाट। कोहाट में कोई मेन जगह का नाम बताओ। केडीए। तो हमने कहा जी कि हमने केडीए के पास ये लगा दिया, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि आशा का घर केडीए के करीब है, तो यहां से हमने इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और ये आयशा का घर है, हमने यहाँ पे लेकर आए कोएक्सियल केबल, जहां पे आपने उसको टैप किया और अपने घर के अंदर ले गए। वहां पे अब आपने क्या लगाया? दो चीजें। आपने लगाया स्प्लिटर, जिसका एक इनपुट है, ये इनपुट आपने स्प्लिटर को दे दिया, और इससे दो आउटपुट ले लिए। एक आपने अपने टीवी को दे दिया, टीवी को दे दिया, और दूसरा आपने में केबल मोडेम को दे दिया, सीएम को दे दिया। और केबल मोडेम के आगे आपने इसमें ईथरनेट केबल पोर्ट्स थी, इन ईथरनेट पोर्ट्स के जरिए आपने यहाँ पे अपने कंप्यूटर्स लगा दिए, या इसमें एक्सेस वायरलेस है पार्ट है, उसकी मदद से आपने जितने भी आसपास लैपटॉप्स थे, स्मार्टफोन्स थी, वो कनेक्ट हो गए। अब भी नहीं समझ आया? क्लियर एवरीवन? ओके, आगे चलते हैं। तो फायदा इसका क्या था कि एज कंपेयर टू, क्वेश्चन आपका ये बनता है कि फायदा क्या है एज कंपेयर टू डी, लाजमी तौर पे उसके मुकाबले में तो बहुत फायदा है। किसके मुकाबले में? हमारा मॉडेम के मुकाबले में। लेकिन एज कंपेयर टू डीएसएल भी हमें फायदा ये है कि इसकी स्पीड अप अप डाउनलोड स्पीड अराउंड 30 मेगाबिट पर सेकेंड, विच इज क्वाइट गुड, और डाउनलोड अराउंड 2 मेगाबिट पर सेकेंड। तो लेकिन डीएसएल के मुकाबले में, डीएसएल में आपकी डेडिकेटेड लाइन थी, और यहाँ पे एक ही शेयर्ड लाइन है। बात समझ आ गई? ओके। अब हम आते हैं कि जनाब जी, अब हम आ जाते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, अगले टेक्नोलॉजी की तरफ। तो अभी तक हमने आसफ कितनी टेक्नोलॉजीज पढ़ी है? जी हादिया, कौन कौन से पढ़े हैं? मोडेम पढ़ा है, एडीएसएल पढ़ा है, और हमने केबल नेटवर्क पढ़ा है। तीन टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं अभी तक। चौथी टेक्नोलॉजी हमने कहा कि हमारा यूजर अब हाई बैंडविड्थ चाहता है, ज्यादा स्पीड चाहता है। अब वो किलोज और इवन मेगाज में भी खुश नहीं है, और प्रोबेबली इस कॉपर के ट्विस्टेड पेयर पे हम गीगास नहीं ले जा सकते। इवन कोएक्सियल केबल भी जो है वो गीगास को ले जाने के काबिल नहीं। तो फिर सोल्यूशन हमें बताया दानियाल ने कि फाइबर डालो। एक ही सोल्यूशन है, एक ही आंसर है कि फाइबर डालो। तो पहले हमने तीन तरीके हमने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है फाइबर टू द कर्ब, दूसरा फाइबर टू द बिल्डिंग, और तीसरा फाइबर टू द होम। फर्स्ट सोल्यूशन में लेडीज एंड जेंटलमैन,
हमने फाइबर आपके घर के नियर योर रेजिडेंस तक पहुंचाया। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जी जैसे अभी हमने कहा कि अब इफ यू लुक एट दी if you look at the central office of PTCL, which is in our case only, is ये नहीं कि कल इस्लामाबाद में बैठे हो और कहो जी इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, तो कहो जी चीफ बर्गर के सामने से आता है। वो सिर्फ एग्जांपल इस जगह के लिए कि भाई दिस यूनिवर्सिटी एरिया, दिस टाउन एरिया इज सर्व्ड बाय द सेंट्रल ऑफिस विच इज ऑपोजिट टू द सेंट्रल टू द, जो यहाँ पे कोई हैदराबाद के लोग हैं उनके लिए फेज 3 में और फेज 7 में है। जी, एनी क्वेश्चन? कौन सा डाउनलोड अपलोड बच्चे? डाउनलोड अपलोड की डेफिनेशन नहीं समझ आई तो पूछो ना, पहले मेरे खड़े होने तक इंतजार कर रहे थे। ओके, डाउनलोड और अपलोड का ये वो है कि जब आप मिसाल के तौर पे आप अपने कॉन्टेक्ट सेव करते हो तो अपनी मोबाइल में नहीं रखना पसंद करते, बल्कि आप मिसाल के तौर पे गूगल पे जाके सेव कर देते हैं। तो आपने ये अपना डेटा जब किसी दूसरे सर्वर तक सेव किया तो इसको हम कहते हैं हमने अपलोड किया। इन गुड एग्जाम्पल विल बी कि मुझे कहा गया कुछ स्टूडेंट ने कि जी ये जो पढ़ा रहे हो इसकी बुक्स दो, तो मैंने चंद दिन 2 3 4 दिन पहले बुक्स आपके लिए गूगल के ऊपर अपलोड की। अब आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो व्हेन यू स्टेट फ्रॉम समवेयर इट इज कॉल्ड डाउनलोड, एंड व्हेन यू पुट समथिंग टू अदर वन इट इज कॉल्ड अपलोड। आओ, अभी मैंने ये बात आपके सामने रखी, दोबारा रख रहा हूं, थोड़ा गौर करें। ये जेंटलमैन मैंने एक अदद वीडियो चला दी और मैं यहां पे आपको दिखाना शुरू कर रहा हूं। तो अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो यहाँ पे आपको 2 लाइंस नजर आ रही है, एक डॉटेड और एक सॉलिड नजर आ रही है। अगर आप इस पे इसका मतलब जो सॉलिड लाइंस हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दी डाउनलोड, एंड these these dotted lines are representing the upload। तो आप देख सकते हो कि if this is my throughput and this is the in the units of for a time being in the units of 100 megabit per second। कुछ देर में अगर हम कॉन्स्टेंटली एक 2 4 और भी मैं ऑन स्टार्ट कर दूं तो कर देता हूं ताकि चीजें फर्दर हमें नजर आना शुरू हो जाएं। मैं एक अदद और यूट्यूब भी ओपन करता हूं। मैं एक अदद और भी इसको भी ऑन कर देता हूं और ये भी शुरू हो गया। आवाज हम इनकी नहीं सुनना चाहते, वो तो हमें ऐसे भी टीचर की आवाज अच्छी नहीं लगती। तो अब आप देखेंगे कि नाउ इट हैज गॉन टू द मेगाबिट पर सेकेंड्स। तो ये बता रहा है कि इस वक्त आई एम गेटिंग मोर टू रिसीव। देखें 4.5 समवेयर आई रिसीव मोर 5 मेगा 20 something, but my sending is very small। So this sending is small means my upload requirement is less, but my download is requirements are देखिए 4.5 something चला जाता है। It is quite even more than 11 megabit per second क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ। Is it your question? ठीक है। Fiber to the curb। बाद जगहों पे इसको फाइबर टू द कैबिनेट भी कहा गया है।
fiber to the curb or fiber to the cabinet, as you can see on the screen, a telecommunication system based on fiber optic cables run to the platform that serves several customers. So you may call it fiber to the cabinet or fiber to the curb. ठीक है जी? ओके, तो पहले इसमें है क्या मकसद है, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। फाइबर टू द कैबिनेट या फाइबर टू द कर्ब का मतलब ये है कि हमने आपके घर के बहुत करीब उस सेंट्रल ऑफिस से फाइबर के जरिए पहुंच गए, और वहां पे जैसे इसने कहा फाइबर टू द कैबिनेट, तो एक कैबिनेट है, एक बॉक्स है, जहां तक हमने ये फाइबर पहुंचाया, उस बॉक्स में हमने इस इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया, और आगे आपकी स्ट्रीट्स के अंदर ये जो ट्विस्टेड पेयर है, इसके जरिए हर एक के घर तक पहुंचा दिया। दिस इज कॉल्ड फाइबर टू द कैबिनेट और फाइबर टू द कर्ब। ठीक है, फिर क्या है, फिर है फाइबर टू द बिल्डिंग। इस केस में हमने क्या किया कि हम मिसाल के तौर पर डीन प्लाजा या यूनिवर्सिटी रोड पे मुख्तलिफ, आपको पता है प्लाजाज हैं, गुलाजी कह लें, कोई भी कह लें, तो हाइपर मॉल कह लें, वटेवर। अब आप क्या करते हो, उस हॉल उस कैबिनेट उस तक, अब कैबिनेट तक नहीं, उस बिल्डिंग तक पहुंचा देते हो फाइबर को, और उस बिल्डिंग के अंदर अपनी कैबिनेट लगा देते हो, जो का काम है कि शुड कन्वर्ट दी ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जी, बिल्डिंग और कैब वाले में फर्क क्या होगा, दोनों में तो हम लोग बता दो, कैब वाले में कितना ही दूर है घर के पास। जी, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे आपने क्या किया, और अगर थर्ड भी एक्सप्लेन कर दूं तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। आपने पहले केस में मिसाल के तौर पे आपने अगर कर्व करना है की एग्जांपल या कैबिनेट की एग्जांपल लेनी है, तो कैबिनेट माइट बी समवेयर एट द इरनम हॉस्पिटल। अब इरनम हॉस्पिटल से आप आगे ला रहे हैं ऑन द कॉपर। अब लेकिन अगर मैं कहूँ कॉपर ये टू द बिल्डिंग है, तो मे बी दे आर ब्रिंगिंग इट हेयर, आपके जो डाउन स्टेयर हैं, यहां तक इन्होंने फाइबर पहुंचा दिया, और कहा कि जी आगे आपकी, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका नेटवर्क केबल उस पर कॉपर में मौजूद है, तो हम यहाँ पे एक अपना बॉक्स लगाते हैं, कैबिनेट लगाते हैं, विच विल कन्वर्ट दी ऑप्टिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके तमाम रूम्स तक, आप लैब्स तक, ऑफिस तक पहुंच जाएगा। डिफरेंस क्लियर नाउ? द थर्ड वन इज फाइबर टू द होम। फाइबर आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज द फाइबर टू द होम। कई जगहों पे यूपी घरों में आपको पता है कि आप फाइबर आपके घर तक अंदर घुसा हुआ है, और वहां पे आपके पास जो मॉडेम है, उसका बेसिक पहला काम ये होता है कि इट कन्वर्ट द ऑप्टिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, एंड देन इट एक्ट्स लाइक ए राउटर। और उसमें भी आजकल के दौर में जो आ रहे हैं, उनके अंदर ये एक्सेस रूटर का काम पहले से इंप्लीमेंटेड है। अगर ना हो तो जैसे मैंने कहा कि आप उसमें भी आपके पास ये पोर्ट, इथरनेट पोर्ट्स हैं, तो आप चाहें तो केबल के साथ, स्ट्रेट केबल के साथ इसको ले लें, या आप एक स्ट्रेट केबल के जरिए इसको एक एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें, या मिसाल तो आपका घर जो 3 स्टोरीज का है, आपका ये सिग्नल नहीं पहुंच रहा, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि एक यूटीपी केबल लें, और उसको इसके किसी एक पोर्ट पे लगा के और थर्ड फ्लोर पे पहुंचा दें, और थर्ड फ्लोर पे ये लगा दें। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइबर टू द होम। फाइबर टू द होम, ठीक है। अब इसमें जी क्या कह रहे हैं, 2 नहीं 4 लगाओ, कोई मसला नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हम भी ऑप्टिकल फाइबर तक, हम जो मेरा ऑफिस है उसके बाहर जो स्विच लगा है वो ऑप्टिकल फाइबर पे आया है, और उससे आगे अगर देखो तो सिर्फ मैंने सिस्को लैब में 3 लगाए हुए हैं। इसके अलावा मैं एक स्विच लेकर आया और मेन ऑफिस में रखा, वहां से आपके चेयरमैन को दिया, फिर
उसी स्विच को मैं इस यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी स्विच लगा हुआ था आपके इसके ऑफिस में, अतर साहब के ऑफिस में, वहां से मैं ये उठा के लाया, वहां से मैं ये उठा के, ये केबल मैं वहां से उठा के लाया। और दूसरी यहाँ पे ग्रीन केबल आपको नजर आ रही है, जो कि ये है, ये मैं पिछले ऑफिस तक पहुंचा दी। ये सारा ऊपर ऊपर से काम गया हुआ, इसलिए आपको नजर नहीं आता। तो अगर इसी वजह से आप जब यहाँ बैठ के नेटवर्क चेक करते हो, जब नेटवर्क चेक करते हो, तो आपको ये आपको नजर आ रहा है DCSC लैब 01, ये है। और अगर आप, और इसके इसके अंदर दो इंटरफेसेस है, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज पे और दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज पे। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे और ये 5 गीगाहर्ट्ज पे। इसके मुकाबले में अगर मैं और भी देखना चाहूं, जो कि नजर तो आना चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रहा, या तो वो बंद है, वो नहीं, बंद नहीं करने का, दोबारा जल्दी ऑन कर देता हूँ, या DCSC लैब ONE1। तो ये पड़ा हुआ है आपके इस ऑफिस के अंदर, तो जितने मर्जी लगाओ, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? ओके। तो जेंटलमैन, अब हम आते हैं, लेकिन एक 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। एंड लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप चाय पीने चले जाएं और नहीं आप पानी पीने चले जाएं। तो आपको पानी और चाय की इजाजत नहीं दे रहा। ये बेहतर है कि यहीं बैठ के थोड़ा सा या बाहर जस्ट गेट तक जाके वापस आ जाएं, ताकि हम फर्दर उसको कंटिन्यू करें। तो मैं इतनी देर में इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। तो पूछा ये गया कि इस टॉपिक के से पहले हमें पैटर्न बता दें। तो जेंटलमैन, पैटर्न में वही आपके MCQs, आपके वही ट्रू फॉल्स, आपके वही डेफिनेशंस, डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करना, वही आपके नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, वही आपके शॉर्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है एमल, फिर कल फिर कहोगे कि दोबारा बताएं। ठीक है, एग्जाम से आखिरी रात में, और जो पे उस रात को पूछे आप ही जवाब दे दीजिए। ओके जी, वापस आ जाइए। हम बात कर रहे थे फाइबर टू दी होम, और इसमें जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड पॉन। पॉन स्टैंड फॉर पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ON स्टैंड फॉर ऑप्टिकल नेटवर्क, एंड P फॉर पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। जबकि कुछ टेक्नोलॉजीज अपने आप को जी पॉन भी कहती हैं। जी का मतलब है गीगाबिट, जी स्टैंड फॉर यानी कि फास्ट। अब देखें ना, आप PTCL को देखें तो उसने अपनी इस जी पॉन को किस नाम से ब्रांड किया है? फ्लैश फाइबर। देखा होगा आपने, फ्लैश फाइबर। तो आयशा, इसका मतलब है कि इसका टेक्निकल मीनिंग ये है कि दैट गिव यू अ पॉट, इट इज अ पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, बट इट प्रोवाइड्स यू स्पीड इन द रेंज ऑफ गीगाबिट। क्लियर हो गया? अब ये ये ON तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी बात है। ON का मतलब है ऑप्टिकल नेटवर्क। इसका मतलब है कि आपका जो डिवाइसेस जो आप तक ये सिग्नल ला रही हैं, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, दे आर दी ऑप्टिकल। यानी कि आपके स्विचेस हैं तो दे आर दी ऑप्टिकल स्विचेस, अगर ये राउटर्स हैं तो दे आर दी ऑप्टिकल राउटर्स। तो ये हमारे लिए मसला नहीं है। व्हाई वी कॉल्ड इट पैसिव? द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई वी कॉल इट पैसिव। तो पैसिव का मतलब ये होता है कि इस कोई खास डिवाइस, अगर वो बगैर पावर के, मिसाल के तौर पे ये आपके सामने रोजेट है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, और रोजेट है मेरे हाथ में। अगर मैं ये पूछूं आयशा से कि इसको पावर कौन देता है, तो आयशा क्या जवाब देगी? आओ इसको ले लो, चेक करो इसको पावर क्या
जैसे अगर मैं आपको दो चीजें दे दूं, एक आपको अपनी मोबाइल दे दूं और साथ ये दे दूं, मुझे बताओ कि इन दोनों को पावर कैसे मिलती है? बता सकती हैं? आ जाओ इधर आ जाओ, आवाज आपकी नहीं आ रही। शाबाश, जल्दी से आ जाओ। तो आयशा में ये बताने आई है कि इसको ये दो डिवाइसेस दिए जा रहे हैं, एक मोबाइल और एक ये रोजेट। मुझे वो बताना ये चाहती है इसको पावर कहाँ से मिल रही है। इलेक्ट्रिकल केबल से। तो वो हमें बता रही हैं कि जनाब आपका पास अगर ये मोबाइल है तो इसकी ये पोर्ट है, इस पोर्ट में आप जब लगा देते हैं तो यू गेट द पावर, दिस डिवाइस गेट द पावर। तो हमने इनकी बात मान ली, और इसमें बैटरी है जहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो हमने इसकी बात बिल्कुल मान ली। अब असल क्वेश्चन ये है कि हमें इसका जवाब दे दें कि जो आपके हाथ में डिवाइस जो रोजेट है, इसको पावर कहाँ से मिल रही है? तो ये वायर केबल। इसके जरिए मिल रही है। ओके, दे दें। गुलमान इधर आओ, इस पे तो हम एग्री हो गए, इस पे हमें बताओ पावर कहाँ से मिल रही है। गुलमान आप है ना? उधर 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 क्या देख रही हो? तो नाम चेंज किया है। आ जाओ इधर फिर। जी, कहाँ से इसको पावर मिल रही है? ले लो इसको। जी, पावर इसको दो, ये काम करे। कैसे पावर देगी? तो हमें गुलमान ने बताया कि फाइबर के जरिए वो इसको पावर देंगी। फाइबर कहाँ पे लगाऊं? लाजमी तौर पे जब हमने गुल उसका बात इसलिए मानी आयशा की, तो उसने मुझे पोर्ट बताई कि इस पोर्ट पे आप लगा दें टाइप बी का एडेप्टर, तो ये चार्ज हो जाएगी। तो मैंने उसकी बात मान ली। अब मुझे बताएं इसको पावर कहाँ से दूं? ऑप्टिकल सिग्नल। शाबाश, बताओ कहाँ लगाऊं? ये सिग्नल वायरलेस। वायरलेसली आएंगे? तो ऑप्टिकल तो कभी भी वायरलेस नहीं आता, आता तो है नहीं आजकल। का सिग्नल। हाँ, तो कहाँ से इसको सिग्नल आएगा? तो गुलमान ने मुझे, जी बताओ। इसको पावर की जरूरत नहीं है, ये जवाब था। ये पावर के बगैर काम करता है। सिर्फ इसका काम ये है कि इस तार को इस तार के साथ, तो गुलमान ने हमें सारी बात बता दी। यहाँ पे आके खड़े होकर उसने ये कहा कि जनाब आप इधर ये लगाएं और ये अपनी टेलीफोन में लगा लें। दिस इज RJ11। तो इस RJ11 को ये हमने लगा दी, ये मैंने अभी वहां से काटा, ये हमने टेलीफोन की तार के साथ जोड़ दिया और ये हमने अपने टेलीफोन में लगा दिया। तो यूं ये दोनों तारें एक दूसरे के साथ मिल गई, लेकिन इस डिवाइस को पावर देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये पैसिव डिवाइस है, ये पैसिव डिवाइस है, जबकि ये एक्टिव डिवाइस है। तो ये फर्क होता है एक्टिव और पैसिव में। इसी तरह अगर गुलमान से ये पूछे कि इसको पावर कहाँ से दोगे, ले लो, पावर कहाँ से दोगे, तो गुलमान ने हमें बताया कि इसको पावर आपने यहां देनी है। नजर आ रहा है ना? ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इसको जब पावर दोगे तो इसकी ये लाइटें ऑन हो जाएंगी। इसका मतलब ये पैसिव डिवाइस नहीं है, एक्टिव डिवाइस है। बात समझ आई? इसी तरह अगर गुलमान से हम ये पूछ लें कि गुलमान इसको पावर कहाँ से देंगे कि नहीं देंगे, तो हमें गुलमान ने बताया कि जी यहां से आप इसको पावर दोगे। ठीक बताया। और ये इसके साथ बटन भी मौजूद है, टक टक की आवाज आ रही है, तो ये ऑन ऑफ करता है, पावर देता है, इसका मतलब एक्टिव डिवाइस है। तो थैंक यू गुलमान, बैठ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बताना चाहते हैं कि यहां तक तो हम अपने ऑप्टिकल सिग्नल को लाते हैं, और यहां पे हमने एक पैसिव डिवाइस लगा दिया है। क्या लगा दिए? पैसिव डिवाइस। इसका मतलब है कि इसको पावर की जरूरत, ये बिल्कुल स्प्लिटर है। बिल्कुल, अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो मुझे दी, जो कि आप देते तो नहीं होते, लेकिन रिक्वेस्ट करने में क्या हर्ज है। तो
आप लोगों ने प्रिज्म पे काम किया है, तो प्रिज्म पे आप व्हाइट लाइट गिराते हो तो 7 डिफरेंट कलर्स में 7 लाइट्स में अलग अलग हो जाता है। इसका मतलब है दैट दिस प्रिज्म एक्ट लाइक अ स्प्लिटर। तो यहां पर भी ये जो डिवाइस आपको सामने नजर आ रहा है ऑप्टिकल स्प्लिटर, तो इसको आपने, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूटर लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रिकल रूटर है। इस OLT ने ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन, OLT स्टैंड फॉर, और OLT हमेशा सेंट्रल ऑफिस में लगता है, तो OLT इज दी ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन। तो ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन ने इसको, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। क्यों लिया? यस और नो? ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपने इस स्प्लिटर पे दिया, तो जो सिग्नल यहां पे था दैट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सिग्नल्स। वन इन, जैसे मिसाल के तौर पे आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक बकेट ले लें और उसमें 5 सुराखें कर दें, 5 कोई किसी कुरानी आयत का लफ्ज नहीं है, एनी नंबर, ऊपर से पानी डालें तो वो पानी नीचे से मुख्तलिफ पोर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग द वाटर एंड स्प्लिट द वाटर इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स, इनटू मल्टीपल। So similarly, your splitter takes a single optical fiber and has multiple optical fibers at the output, where you can plug in the optical fibers and you will get the, from the same single input, you will have multiple outputs. नहीं है कोई जो नहीं कहे? दानियाल, यानी कि it is a box, for example, which takes a single input, optical input, and it has multiple outputs where you can plug in the optical fibers and you can get the streams in the of the optical signal. So then this devices will be called as a splitter. अब भी नहीं क्लियर जी? क्लियर है? तो हमने आज हमाद नजर नहीं आ रहा, वन है, हमारा 2 भी है ना हमारे क्लास में, दूसरा नहीं आया आज। चलें, आप हैं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर? तो ये इसलिए हम इस किस्म के ऑप्टिकल नेटवर्क को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पॉन, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। फायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों पे बात करूंगा। फायदा ये है कि अगर ये पैसिव डिवाइस है तो, और आपने मिसाल के तौर पे आपका ऑप्टिकल सिग्नल जा रहा है, आपकी स्ट्रीट के बाहर जब हम पहुंचे तो वहां पे तो 10 घर थे, या तो हम पीछे से 10 फाइबर लाते, जो कि लाजमी तौर पे अच्छा सोल्यूशन नहीं है, तो हम एक फाइबर लाते हैं और आगे उसको स्प्लिटर पे दे देते हैं, और वहां से 10 फाइबर उठा के हर एक घर को एक फाइबर दे देते हैं। तो ये फायदा हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, बिजली जाए वापडा हो के वापडा ना हो, ये काम करेगा, क्योंकि ये तो इसको तो पावर की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज अगर ये एक्टिव होता, यानी पावर चाहता, तो फिर हमें इसको लिए एक बैकअप रखना पड़ता कि जी ये चार्ज बैकअप मौजूद रहे, जैसे आपकी मोबाइल में बैकअप है, इस तरह आप इसके साथ भी एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रखते, UPS रखते, जो कि अगर बिजली ना होती तो वो इसको सपोर्ट कर रहा होता। तो और फिर इन ऐसे इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और रखवाली के लिए भी आपको एक कंप्लीट जगह चाहिए होती है। लाजमी तौर पे आपने वापडा से कनेक्शन लेना है, ये ना हो कि वो कनेक्शन कोई और इस्तेमाल कर रहा हो। तो दैट इज द गुड पॉइंट अबाउट द पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, दैट व्हाट यू डू, दैट आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, योर OLT इज देयर, योर ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन यूनिट इज देयर, this OLT sends the optical signal, takes the electrical signal, convert into the optical, send it toward the optical splitter.
which split it into multiple fibers, and each fiber is given to a separate home, and at your home you have the ONT, optical network termination equipment, optical network termination equipment. And the output of this definitely here the output is आसिफ, इस जगह पे जहां मैंने 1 लिखा है और जहां मैंने 2 लिखा है, what type of signal will be there? यहाँ पे 1 पे कौन सी टाइप का सिग्नल है? सिंपल आंसर। तो हमें आसिफ ने बताया कि 1 पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। हम आप क्या बताना चाह रहे हैं? नजर ही नहीं आ रहा था इसको, थैंक्स टू दिस ऑप्टिकल। भाई अभी कहा है कि ऑप्टिकल स्प्लिटर से निकलेगा तो ऑप्टिकल सिग्नल होगा, तो 1 पे आपका सिग्नल इज ऑप्टिकल। योर ONT will perform the function of optical to electrical, and here you will have the at 2 you will have the electrical signal, and here you will put your, अगर सेपरेट है, आजकल मिक्स है, अगर सेपरेट है तो here you will have the your simple router, and that router will, if it has a wireless, it will spread the as it is used in your home. Does it make sense? आसिफ is confused. ठीक हो गया, चलिए अच्छी बात है जी। जी फिहाम, रजा, कहूं कि ना कहूं? सही है, वो तो मेरे पता है कि सही है। आप ये ना बताएं सही है, आपको समझ आई कि नहीं ये बताएं। ओके, दैट्स गुड। तो इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि ये इसको कोई प्रोसेस नहीं कर सकता, कोई एम्पलीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी कोई चीज एम्पलीफाई या प्रोसेस करती है इट नीड पावर। मिसाल के तौर पे अगर आप समझें कि मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुंच रही, तो आई हैव द फैसिलिटी, I have the so here it is the amplifier, but it definitely needs the power. It is a passive, not a passive, it is an active device. वो अलग बात है कि वो कह रहा है कि 3 साल में तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि ये भी यहाँ पे है। जस्ट यहाँ पे कॉलर पे मुझे वो लगाएं और ये उसको पावर दें। क्या फरमाते हैं? बजाएं, हो जाए ना। ओके जी। तो हमने बात ये कर रहे थे कि क्योंकि ये नहीं कर सकता, इसलिए डिस्टेंस का आगे जो आपका जो सिग्नल, क्योंकि लाजमी तौर पे यू हैव डिवाइडेड 1 into many, तो दिस विल बी प्रॉब्ली वीक सिग्नल्स, इट विल गो अ लिटिल डिस्टेंस अबव। ये नहीं कह सकते कि आप इस ऑप्टिकल से 2 किलोमीटर और आगे ले जाता हूं, फिर फाइबर में इतनी जान नहीं होगी कि सिग्नल ONT पे रिसीव हो सके। क्लियर होगी मेरी बात? क्लियर? तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि ए पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रिकली पावर्ड, क्या बात है, सॉरी ये the include electrically powered switched equipment, and instead uses an optical splitter, and the job of the splitter is to separate and collect the optical signals as they move through the network. लाजमी तौर पे मसला ये है कि my this device doesn't understand optics. The day it started understanding optics, we will be the human beings will be very happy. Even my laptop, it doesn't understand, unfortunately, the optics, because we don't have the optical RAM. Big problem. We don't have the optical logic. मिसाल के तौर पे I don't have a Core i9, Core i10, Core i12 type of processor which operates on optics. No. That's the reason जिस दिन ये हो गया दुनिया बदल जाएगी।
So that's the major problem. That's the reason we have to convert it into electrical before use. Got it? इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल इसलिए बेहतर है कि एक तो सबसे बड़ी बात इसकी इम्प्रूव वो है कि जिस तार पे आप इसको लेकर जाते हो वो तार इसके मिसाल के तौर पे इफ इट इज अ वॉइस, तो पिशावर से इस्लामाबाद तक ले जाओ, यू डोंट नीड द रिपीटर, इतनी एटेन्यूएशन कम है। जबकि इफ यू आर टेकिंग इट ऑन ए कोएक्सियल, इट विल नॉट गो बियॉन्ड 5 to 6 किलोमीटर्स। तो हर 6 किलोमीटर के बाद, 5 किलोमीटर के बाद यू हैव टू एम्पलीफाई इट। तो बिग 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 लॉस, बिग खर्चा, जहां पे वापडा है नहीं है तुमने पावर्स को देनी है। फिर इसकी जो बैंडविड्थ है, जैसे अभी किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा कि भाई अगर आपने वहां पे 20 तारें डालें, उस 20 तार की जगह सिर्फ एक फाइबर, एक बाल बराबर फाइबर इज मोर देन एनफ। तो दैट्स द रीजन एटेन्यूएशन बहुत कम है, इंपेयरमेंट बहुत कम है। फिर ये दूसरे आसपास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनके साथ इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। अगर आप दो सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले जाएं, तो बिकॉज ऑफ द फ्राइडे दे विल इफेक्ट ईच अदर, विच इज कॉल्ड द क्रॉस टॉक। अगर एक में आपका ऑप्टिकल सिग्नल जा रहा है, साथ अगर कोई इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, व्हाटएवर हैं, डजंट मैटर, इट डजंट बीइंग अफेक्टेड। So there are many reasons because which optical is much better as compared to electrical. बस एक दिन, जिस दिन इसकी दुआ कबूल हो गई, जो दो बातें इसको भी मैंने बताई, जिस दिन ये हो गई तो दुनिया विल चेंज। क्लियर? तो यहां पे यही दिखाया गया है कि व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव दी OLT। OLT पे मीन्स OLT इज एट दी सेंडर एंड, यानी कि ऑपरेटर एंड। तो ऑपरेटर से आपको फाइबर आया, आपने उसको दे दिया अपने स्प्लिटर को, और स्प्लिटर ने इसको 32 ऑप्टिकल फाइबर्स में तोड़ दिया, और हर एक आउटपुट पे आपने ONT लगाया, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन इक्विपमेंट लगाया, एंड यू गॉट दी 32 घर आबाद हो गए। क्लियर? then is the active one, then is the active one। जरूर आपको छोड़ देता, लेकिन कल वाली क्लास में वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी स्प्लिट क्लास होती है। तो अगर उनकी 1 घंटा 10 मिनट भी, 1 घंटा भी लो तो 2 घंटे मिनिमम पढ़ते हैं, और आप 1.5 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद कहते हैं कि जी अप्लाई करें, तो डेफिनेटली आप उनसे पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए कह लेंगे मजबूरी था, हम मांगने नहीं आए, लेकिन मजबूरी है। ठीक है? तो हमने बात की अबाउट दी एक्टिव नाउ। अब हम यहां पे, जैसे मैंने यहां पे बताया कि यू हैव द स्प्लिटर, यहां पे स्प्लिटर बताया। अब यहां पे सिर्फ आप चेंज लाते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग a passive device, you here put a active device। ठीक है? तो ladies and gentlemen, you can see here, now I have the, please, now I have the, instead of the a passive one, now I have an active one। तो फायदा क्या हुआ? अब इस एक्टिव के बाद मैं 20 किलोमीटर तक जो ONTs हैं उन तक पहुंच सकता हूं, बगैर किसी पीछे से कोई और फाइबर लाने की मुझे जरूरत नहीं। दैट इज बिग बिग फायदा। दूसरा बिग फायदा कि वहां पे चंद ONTs तक मैं जा सकता था, यहां पे अप टू 500 ONTs, तो 500 घरों तक बस एक फाइबर पीछे से लाया, राउटर को दिया, 500 ONTs मुझे मिल गए। वहां पीछे मुझे 32 समथिंग मिल रहे थे। तो मुझे मतलब कि मुझे अगर मेरे यूजर अगर 500 हैं, तो मुझे कितने फाइबर पीछे से लाने पड़ेंगे? और आसिफ कहता है इतना सा फायदा। और ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि अब आप यहां से आपका सिग्नल दोबारा बूस्ट कर गया है, एम्पलीफाई हो गया है,
तो आप 20 किलोमीटर मीन्स अगर आपका ये राउटर यहां लगा हुआ है तो 20 किलोमीटर इज शहर, द सिटी। तो फार अवे तक आप मिसाल के तौर पे आपने कैंट में एक अपना राउटर लगा दिया, तो 10 किलोमीटर इधर भी आओ और 10 किलोमीटर उधर भी जाओ। दैट इज नॉट ए स्मॉल फायदा। क्लियर एवरीवन? तो ये यहाँ पे आपको एडवांटेज, तो यहाँ पे अगर आप इसको आप रीड कर लें, एन एक्टिव ऑप्टिकल सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकली पावर्ड, वहां था नो इलेक्ट्रिकली पावर्ड, powered switching equipment such as a router or a switch aggregator, which is optical router now, which is mostly cause the optical cross connect, लेकिन यहां नहीं लिखा इसलिए मैं नहीं बोलता। To manage the signal distribution and direct signals to the specific customer. This switch opens and closes the various ways to direct the incoming and outgoing signals to the proper place. इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, और वो ये है कि अगर आपके इस यूजर, क्योंकि आपने कहा है ट्रिपलेट है, हमने क्या कहा है, ट्रिपलेट है, और आसिफ के साथ कौन बैठा है, अहमद अली। ट्रिपलेट का क्या मतलब है? जी फातिमा, फातिमा एट द सेकंड रो, ताकि आप क्लियर कर दूं, वरना एक दूसरे को देख के गुस्सा करती है दूसरे को कि बाहर नहीं निकलोगी, जवाब देती हो कि नहीं। जी फातिमा, ट्रिपलेट बताओ। डेटा, वॉइस, टीवी। तो अगर मिसाल के तौर पर पहला यूजर कहता है कि जी टीवी में न दे पका, टीवी में नहीं चाहिए मुझे, तो उसमें क्योंकि वो वहां पे प्रोसेसिंग मुमकिन नहीं थी, वो पैसिव डिवाइस था, ये एक्टिव डिवाइस है, तो आप यहां से उसको वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जी यूजर नंबर 1 को सिर्फ फॉर एग्जांपल वॉइस दो, यूजर 2 को दो, यूजर 3 को 3 दो, वट। तो ये भी एक अच्छा फायदा है, बहुत फायदा है। चलें, शुक्र जी, मान गया। क्लियर एवरीवन? ओके, देन इज दी लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सेस नेटवर्क्स की हमने बात की, और कहा कि जो हमारा ये राउटर साहब है, ये राउटर साहब ये 3 काम करता है। कौन कौन से 3? नंबर 1, ये राउटर राउटर का काम भी करता है, ये राउटर फायरवॉल का काम भी करता है, और ये राउटर नेट का काम भी करता है। कितने काम करता है? 3। राउटर का क्या काम है? अल्दो के ये वो मुसलमान है जिसको सिर्फ कलमा पढ़ना आता है, इस मुसलमान को कलमे के अलावा, लेकिन है तो मुसलमान, कलमा पढ़ता है, रोजा भी नहीं रखता, नमाज के लिए भी नहीं जाता। क्योंकि आपका सवाल ये बनता है फिर कि भाई ये तो मिसाल के तौर पे 5,000 रुपए का है, ये तो 5 लाख रुपए का है, दोनों ही राउटर हैं, और वो राउटर ये तो अगर ये अगर 5 लाख का है तो 50 लाख का भी राउटर है, तो फिर ये सारे ही राउटर हैं, तो फिर ये बेहतर नहीं है कि 500 वाला हर जगह 5,000 वाला लगा लें। तो क्वेश्चन इज कि इसमें एक फंक्शनैलिटी या राउटर की, बाकी फंक्शनैलिटी राउटर की इसमें नहीं है, ये सिर्फ कलमे वाला राउटर है, इसलिए मैंने कहा है कलमे वाला मुसलमान है। तो क्या है इसमें कलमे वाली बात, कि जो भी आपकी ट्रैफिक इसकी तरफ आती है, जिसने मिसाल के आप लोग नॉर्मली करते कभी नहीं है, लेकिन अगर आप ये मिसाल के तौर पे 2 यूजर्स स्काइप लगा के बैठ जाएं थ्रू दिस, तो ये क्या करेगा, ये स्काइप क्या करेगा कि आप मिसाल के तौर पे अहमद और आसिफ अगर स्काइपी पे बात कर रहे हैं, ये साहब ये करते हैं कि इंटरनली आपको, क्योंकि 2 बंदों ने करनी है, क्यों मैं स्काइपी पे लेकर जाऊं, व्हाई नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू देम। लेकिन जो ही ये देखते हैं कि फिर यूट्यूब पे जाना है, तो ये आपको इस
पोर्ट के जरिए, जिसको इंटरनेट पोर्ट कहते हैं, जो कि इसका गेटवे के तौर पे काम करता है, ये आपको दुनिया की तरफ भेज देता है। बस ये इसकी राउटर की कैरेक्टरिस्टिक है कि लोकल को लोकल पे डील करता है, और जो ही देखता है कि लोकल नहीं है, रिमोट है, उसको बाहर भेज देता है। इस वजह से हम कहते हैं ये राउटर है। ठीक है। सेकंड, यहां पे हम चाहें तो, और हम करते भी हैं कुछ हद तक, हम कुछ को जाने देते हैं, कुछ को नहीं जाने देते। मिसाल के तौर पे, यानी हम उस पर सिक्योरिटी के मेजर्स, मैं अगेन कह रहा हूं, ये वो फायरवॉल नहीं है जो मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, लेकिन एक प्रिमिनरी फायरवॉल इसके अंदर भी मौजूद है, जिसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ठीक है। और तीसरी बात कि ये डिवाइस नेट का काम करता है, NAT। और ये क्या है? सवाल आ गया, और ये क्या है? और जवाब है, नेट मींस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, सिंपल एड्रेस ट्रांसलेशन। क्योंकि वो एड्रेस नेटवर्क का है, इसलिए नाम रख दिया गया नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि हम मिड के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये चीजें पढ़ें। हमारे पास IPv4 में दो किस्म के एड्रेसेस हैं, पब्लिक और प्राइवेट। और मैं पीछे हो गया, जिससे पूछना है ताकि वो समझ जाए कि अब अगले सवाल उस पे हैं। थोड़ा सा पीछे हुआ ना, समझने वाला समझ गया कि जो पब्लिक हैं और प्राइवेट हैं, तो जेंटलमैन, जो प्राइवेट एड्रेस है, कल ही तो इसको पढ़ाया है, तो आज तो जवाब देगा ना। कल पढ़ाया था जी, तैयार हो गया। देख पूछें तो, क्या मैं प्राइवेट एड्रेस से गूगल के पास जा सकता हूँ? इसने कहा नहीं। लेकिन मैंने अब मेरे डिवाइसेस के ऊपर सारे एड्रेस जो है वो प्राइवेट हैं। जितने भी डिवाइसेस इससे होगा, तो आपको, जो कि आप यहाँ कनेक्टेड हैं, आप में से किसी के पास भी पब्लिक IP नहीं है, पब्लिक IP नहीं है। तो ये अगर आप मिसाल तो YouTube के पास जाते हो, क्योंकि एड्रेस वहां पे बताऊंगा, एड्रेसेस हर एक का यूनिक होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक। देखिए मेरा लफ्ज भी चोरी करता है, ग्लोबली यूनिक। अब मलिया भी तो थी कल, तो मलिया, अब इसको ग्लोबली यूनिक की तरफ ले जाने के लिए इसके अंदर हमने एक एप्लीकेशन रख दी, जो कि लेती तो प्राइवेट एड्रेस है, लेकिन अगली दुनिया को बताती है कि ये पब्लिक एड्रेस है, उसको तब्दील कर देती है एक पब्लिक IP में। जैसे मिसाल के तौर पे, आप जितने भी लोग हो यूनिवर्सिटी में इस वक्त कर रहे हो, आप अगर कोई जिसका लैपटॉप ऑन है, वो जरा ये करके दिखाए मुझे यहाँ पे लिख दें माई IP एड्रेस, माई IP एड्रेस। तो हम सबको नजर आएगा, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमको ये एड्रेस नजर आएगा, 121.52.147.66। ये पब्लिक IP है UET का, ये पब्लिक IP है UET का। तो UET का जो राउटर है, जितने भी हम हैं जो कि प्राइवेट एड्रेस से उसके पास जाते हैं, वो उस एड्रेस को टेम्पररी रिमूव करके ये एड्रेस लगा देता है। इस अमल को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे ना। क्योंकि मेरी मशीन का IP एड्रेस अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं अपनी मशीन का IP एड्रेस आपको दिखाऊं, गुलमान क्या है मेरा IP एड्रेस? क्या है मेरा IP एड्रेस? वायवे में मैं नहीं छोड़ूंगा, और ये भी बताऊं कि वायवे में मैं हूंगा, इसलिए मुझे उस वक्त ये नहीं करना।
मेरा आईपी एड्रेस है 10.137.16.79, लेकिन ये मेरा प्राइवेट एड्रेस है। इसके जरिए मैं गूगल के पास, व्हाट्सएप के पास, जूम के पास, सिस्को के पास नहीं जा सकता। तो मैं जब मैं मेरा ये सवाल, मेरा ये क्विज रिक्वेस्ट सीएमएस के राउटर के पास पहुंचती है, वो मुझे इसमें तब्दील कर देता है। और गूगल को या यूट्यूब को या व्हाट्सएप को धोखा मिलता है कि इस आईपी से मुझे रिक्वेस्ट आई है, जो कि पब्लिक है। तो जब वो जवाब देता है वापस गूगल या यूट्यूब या व्हाट्सएप या जूम, तो जवाब भी लाजमी तौर पे इसके पास आता है 121.52.147.66 के पास आता है। और वो राउटर उसको फिर ट्रांसलेट करता है, किसमें ट्रांसलेट कर देता है? इस एड्रेस में 110.137.16.79। इस अमल को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और ये राउटर भी आपका ये काम करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में आपके लिखा कि ये 3 काम ये राउटर साहब करता है। और इस राउटर में 2 चीजें हैं। इस राउटर में 2 चीजें हैं। एक राउटर, हाँ जी, अच्छा व्हाइट पे जाता है तो वो हो जाता है। ये राउटर का काम भी है और इसमें एक्सेस पॉइंट का काम भी है। तो मतलब ये इस पे जो करेक्ट होगा तो हमें पता चलेगा तो क्या आपके पास इसका एडमिन का पासवर्ड है तो जितने भी लोग राउटर बताएंगे आपको एडमिन को पता नहीं मतलब कोई इसको क्या अगर इसके उसको देखा जाए कि हिस्ट्री को कि कहाँ कहाँ पे गया है, तो टू सम एक्सटेंट यस, लेकिन जो प्रॉपर राउटर है उस पर तो आप कर सकते। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि एक होम में देखिए ये आपका मॉडेम, मॉडेम के साथ ही राउटर, और आजकल ये तीनों चीजें एक ही मशीन के अंदर, एक ही मशीन के अंदर। इसमें मॉडेम भी है, इसमें राउटर भी है, इसमें एक्सेस पॉइंट भी है। क्लियर? किसका? अच्छा चलें जी, रोक देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज आपको दिखाई जा रही है कि जनाब यू हैव द इंटरनेट, यू हैव द केबल हेड एंड, यू हैव द नेटवर्क, you have the home where you have the router, you have the modem, you have the access point, and the devices are connected to you. ठीक है? तो अगली क्लास में we will be talking about the, जी क्वेश्चन करें। एक मिनट गपशप लगाने से पहले पहले अटेंडेंस लेते हैं, फिर आपका सवाल लेते हैं जी। बढ़िया। मशल मशल है मशल तो मशाल है। मशल मशल, मैं कुछ मशल मशल मशाल बताता हूँ। मशाल। शाहजेब मलीहा तहरीम फातिमा सईदा फातिमा नहीं, इसके पीछे इसको ग्रीन पे आप ऊपर चले जाओ, मोर में चले जाओ, क्लिक करो और नीचे कर दो स्टॉप। एंड स्टॉप नीचे एंड का एंड मीटिंग